ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलो। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। एक प्रार्थना बोलूंगी। हे प्रभु सर्वबाधारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वबाधारे हमारे नैया पार करो। भवसागर एक यग में अपारा किश्ती का कुछ नहीं सहारा। केवट बन प्रभु करो बारा। तुम्हें एक आधारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वबाधारे हमारे नैया पार करो। जगमग नैया डोल रही है। महामोह जल धार बही है। खेने को पतवार नहीं है। दया के बल्ले डारे हमारे नैया पार करो।
हे प्रभु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। उसको बंद कर दो, ऐसे भी समझा मेरे तरफ आ जाना, बंद कर दो, निकाल दो उसको। कामादिक जल जंतु घनेरे, चौदिस मेरी नौका घेरे। रो रो कर हम करत निहारे, सुन दुख भरी पुकारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। सर्वाधार सर्वगत स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। तुमको बारंबार नमामि, कर दो बेड़ा पार हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधार हमारे नैया पार करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। तुमको उठा के इधर ले आओ, तुम मानेंगे नहीं, इधर रख दो पंखा उठा के। पंखा उठा लो, इधर उठा लो पंखा, इधर रखो। इधर उठा लो। पंखा नहीं चलाना, तुम्हें दिक्कत आती है, मैं तुम समझते नहीं। इधर उठा लो, इधर रख दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और अंदर कर दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान का भजन करने वाले, भगवान को चाहने वाले, भगवान से प्रीति रखने वाले जितने भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों को भगवान ने 4 श्रेणी में बांटा है। भगवान कहते जो हमारे भक्त हैं, हमारा भजन करने वाले हैं, हमको चाहने वाले हैं, हमसे प्रीति रखने वाले हैं, ऐसे भक्तजन 4 तरह के होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सिकतन अर्जुन, अर्थ और अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा वरतर सब। भगवान का ही वरतर सब। भरत वंश में उत्पन्न हुआ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले भक्तजन 4 तरह के होते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु च ज्ञानी। एक तो अर्थार्थी, अर्धनार्थी, कुछ चाह को लेकर, कामना को लेकर भगवान का भजन करते हैं। उनकी चाह की, कामना की पूर्ति भले हो, लेकिन ऐसे भक्त भगवान से दूर रहते हैं। दूसरे यार जो दुख से छुटकारा पाने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं,
उनके दुख भले चले जाएं, लेकिन वो भी भगवान से दूर रहते। तीसरे जिज्ञासु जो परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा का भजन करते हैं, ऐसे जिज्ञासु ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। चौथे ज्ञानी भगवान का ज्ञानी मोय विशेष प्यारा। ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञानी तो साक्षात हमारा स्वरूप है। अर्थार्थी का सारा श्रम, सारी साधना, सारी उपासना, सारी मेहनत कुछ पाने के लिए, सुख आदि कुछ प्राप्त हो जाए भगवान से। अर्थ का सारा श्रम, सारी मेहनत कुछ मिटाने के लिए, दुख आदि मिट जाए, जो हम जीवन पसंद नहीं करते वो मिट जाए। अर्थार्थी कहता है जो हम पसंद करते हमें मिल जाए। अर्थार्थी सुखादि पाना चाहता है, आर्थ दुखादि मिटाना चाहता है। तीसरे जिज्ञासु जो न सुख पाना चाहता है, न दुख मिटाना चाहता है, केवल परमात्मा को जानना चाहता है। केवल परमात्मा को जानना चाहता है। चौथे ज्ञानी वो परमात्मा उपलब्ध हो चुके हैं, फिर भी लोक मर्यादा को बांधने के लिए अपना भजन करते रहते हैं। अर्थार्थी, अर्धधनार्थी, कुछ चाह को लेकर हम भगवान का भजन करते हैं, ऐसे भक्त भगवान से दूर रहते हैं। ये चाह, ये कामना ही बाधा है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जब तक आप हृदय में कामना है, परमात्मा लोकों को दो। कामना मिट जा तो मिला मिलाया। काम एस क्रोध एस रजगुण समुद्भवा महासनो मा पाप मा विदेन में बैरणम। भगवान कहते काम और क्रोध दोनों महान शत्रु हैं, महान पाप धर्म ले जाने वाले हैं, इसलिए इनको तू बैरी मान। काम माने कामना, कुछ भी चाहो। कामना लेकर आप किसी के पास जाते हो और कामना की पूर्ति ना हो तो क्रोध पैदा हो जाओ। किसी के पास जाओ, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे संबंधी हो, चाहे तुम्हारा अपना कोई मित्र हो, और फिर चाहे गुरु हो, और फिर चाहे भगवान हो। जब भी कोई कामना लेकर जाते हो, उसकी पूर्ति नहीं होती है तो तुरंत क्रोध पैदा हो जाता है। और कामना पूर्ति हो जाए तो कहते फिर लोभ पैदा हो जाता है, फिर लोभ बढ़ता है। जब प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, लोभ बढ़ता है और भोगने कामना बढ़ती है। तो क्या करें? कामना की पूर्ति करें तो बढ़ती है, पूर्ति ना हो तो क्रोध आता है। तो भगवान ने कहा उसको तुम मार दो। काला सर्प घर पे निकल आए, अगर तुम उसको छेड़खानी करोगे तो काटेगा, जहर निकालेगा। दूध पिलाओ तो भी जहर निकलेगा, उससे अमृत निकलने वाला नहीं। तो इसे सर्प को मार दो, बस कामना को मिटा दो। कामना, संत कहते कामना छोड़ो, काम ना छोड़ो। कर्म नहीं छोड़ो, कर्म के जो फल की चाह छोड़ दिए। कर्मंडे वादिका रस्ते मां भलेसु कदाचन। कर्म करो, कर्म तो करना पड़ेगा, उससे फल की चाह नहीं। कामना, मांगना, और इतनी कामनाएं बढ़ चुकी हैं, इतनी मांग बढ़ गई, कोई हिसाब किताब नहीं। मांग मांग कर बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से। और जब से मांग भरी दूल्हा ने दुल्हन की सिंदूर से। ऐसी ऐसी मांग, ऐसी ऐसी मांग कि भगवान भी पूरी ना कर सके, ऐसी मांगे रख देते।
आप जरा विचार करो, अब भगवान का भजन करके भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? आप जरा विचार करो। तो लोग कहते हैं भगवान को चाहते हैं, तो हम पूछेंगे मिले कि नहीं? कि मिले तो नहीं, कि मिले तो नहीं, तो कैसे चाहो मिले नहीं, असंभव बात। अभी कहीं न कहीं भगवान से कोई न कोई चाहा है। और थोड़ा विचार करेंगे, तुम्हारे मन की करें वो भगवान ठीक है कि अपने मन की करें तो ठीक है? भगवान अपने मन की कर रहे तो ठीक है कि तुम्हारे मन की करें? कैसे भगवान हो? बोलो। अपने मन की कर रहे, अगर वो हमने पसंद कर ली होती तो बातें खत्म हो जाती। ये तो राजी उसी में है जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी बाबा है, ऊं भी बाबा है, लेकिन वो तो हमने पसंद नहीं किया। हम चाहते भगवान हमारे मन की करे, हमारे मन की भगवान सब करता जाए। और तुम्हारा मन पता नहीं क्या ख्याल लाता है, तुम्हारा मन भी तुम्हारे मन का नहीं। तुम्हारे मन में क्या क्या उठता है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मन में जो तुम चाहते वही ख्याल आता है कि उल्टे सीधे भी आ जाते हैं? मन में ऐसे ख्याल थोड़े करते कि हम सत्संग बैठे या साधना में बैठे तो घर दुकान बाजार आ जाए। अब ये कहां से आ गए? हम चाहते नहीं कि साधना के समय, सत्संग के समय ऐसे विचार आ जाते, पता नहीं मन में क्या क्या आ जाता, ऐसा ऐसा आ जाता है। और भगवान तुरंत पूरा कर दे तो आप रोना शुरू कर दो। जरा सी बात आती है घर में, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बाप हो, क्रोध आ जाता है। क्रोध में आप कहते मन में ये तो मरा ही जाए तो ठीक है, मन में आ गया। लेकिन अगर मर जाए तो फिर रोना शुरू कर दो। तुमको भगवान, हम तो ऐसे ही ख्याल आ गया, हम चाहते थोड़े था मर जाए। तो भगवान जानते तुम्हारे मन की पूरी करने लायक नहीं है। एक बार एक स्त्री थी तो घर से बड़ी नाराज हो गई, पति से लड़ गई, बड़ा भयंकर लड़ी, दुकान में गई, कहती जहर दे दो, जीने से अच्छा मरे जाना, मर जाएंगे, नहीं जीना चाहते। उसने दे दिया, जहर तो खा लिया। तब उसे थोड़ा सा होश आया कि मैंने जहर तो खा लिया। तब आदमी जब फांसी का लगा लेता है, जब लटक जाता है, तब उसे बचने का मन होता है, तब ऊपर हाथ काम करते नहीं, ऊपर हाथ उठते नहीं। उसे सोचा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन वो मरी नहीं। मरी नहीं, दुकानदार के पास गई कि तूने तो नकली जहर दिया, पैसे ले लिए, असली नहीं दिया, नकली जहर दिया। दुकानदार कहते हैं तू मरना चाहती थी कि गुस्सा ठीक करना चाहती थी? तो मैंने गुस्सा उतारने वाला जहर दिया, हम जानते थे कि मरने नहीं चाहती, खाली गुस्सा में कह दिया। तो ऐसी सी कामनाएं, ऐसी सी चाह खड़ी हो जाती हैं जो भगवान भी पूरी ना कर सकते। भगवान पूरा नहीं कर सकता। एक बार एक राजा के पास मांगते मांगते कि भिखारी पहुंच गया। वैसे वहां जाने की सुविधा नहीं होती, जाने की वहां पर इजाजत नहीं, लेकिन धोखेधड़ी पहुंच गया। राजा ने कहा चलो आ गया तो आ गया। राजा ने कहा चल बोल क्या मांगता है? भिखारी सोचने लगा कि राजा पास है तो मांग ले 10-50 लाख कि जीवन में पहला चांस, बार बार तो लगता नहीं, मांग ले 50 लाख। फिर डरने लगा कि राजा कहेगा कि ये भिखारियों को लाखों मांगने लगा। वैसा करते हैं, चलो हम 50,000 मांगते हैं। फिर सोचने लगा 50,000 मांग लिए और राजा दे देगा तभी जिंदगी भर पछताएंगे।
कि यार मांग नहीं पाए ढंग से, कोई बार बार चांस लगता, कम मांग पाए पछताएंगे, अब बड़े चक्कर पड़ गया, कम मांगे पछताएंगे, ज्यादा मांगा ढोल सिपोल न चला जाए। अब बेचारे में उलझ गया। राजा कहता मांगता कि नहीं? भिखारी कहता महाराज हम तो रहे भिखारी, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या वैल्यू है। आप ऐसा करें महाराज, आज हमें मत देखें, हमारी औकात मत देखें, आप अपनी औकात देकर दे दीजिए, आप अपनी औकात अनुसार दे दीजिए। अब बताओ राजा कम नहीं देगा, कम देगा तो औकातें कमजोर पड़ती है, इसलिए ज्यादा ही देगा। इस तरह भगवान अगर देने को भी तैयार हो तो तुम मांगना नहीं, तुम्हारी औकात क्या है, घर मकान दुकान बच्चे यही तो मांगोगे। भगवान से कह देना अपने औकात देकर दे दीजिए, तुम्हारी जो औकात है, तुम्हारी क्षमता, आप उसके अनुसार दे दीजिए। और भगवान की औकात क्या है, भगवान की वैल्यू क्या है, भगवान की महिमा क्या है? भगवान क्या है? परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहा मोह निशा लवलेशा। परमात्मा सत है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद है। परमात्मा देगा तो आनंद देगा, जिससे आपके जीवन से दुख सदा सदा के लिए चले जाएंगे। परमात्मा देगा तो ज्ञान को देगा, जिससे आपके जीवन से अज्ञान सदा सदा के लिए मिट जाएगा। परमात्मा देगा अमृत देगा, जिससे आपके जीवन से मृत्यु का भय सदा सदा के लिए निकल जाएगा। तुम जान जाओगे हम अमृत स्वरूप है। भगवान से मांगो क्या? भगवान से एक और मेरा मांगना मिट जाए। कोई राजा भिखारी को दे देता है, कितना भी दे दे लेकिन रहेगा भिखारी। और एक राजा भिखारी को भिखारीपन से हटा के और कोई उसको बढ़िया सी सर्विस दे दे, नौकरी दे दे, कोई ये पद दे दे, सारा भिखारी में चला गया। तो भगवान से कहो ये भिखारीपन चला जाए, ये मांगना चला जाए, ये मांग, ये भिखारीपन ये न रहे। संत कहते 3 बात, सदा यहां रहना नहीं और साथ कुछ ले जाना नहीं और लौट कर उसी कोठी में फिर आना नहीं। संत कहते नो प्रॉपर्टी नो लॉस। यहां सब मिल जाए, सब मिल जाए, संसार के सारे पदार्थ सब मिल जाए तो कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। और सब चला जाए तो कोई घाटा नहीं, कोई लॉस नहीं, सब चला जाए। तुमको ये भाई गणित कौन सी है? ये कौन सा मैथमेटिक कैलकुलेशन है कि सब मिल जाए तो फायदा नहीं, सब चला जाए घाटा नहीं? हाँ, ये गणित है। अब जरा सा विचार करेंगे, इस संसार में आए थे आप तो क्या क्या लेकर आए थे? बोलो क्या लेकर आए थे? कुछ भी लेकर नहीं आए। ये देह भी लेकर नहीं आए। ये देह भी माता पिता के रजबी से निर्मित हुआ, इसको लेकर नहीं आ पाए। इस संसार से बने बनाए माता पिता पहले ही थे, वो तुमको मिल गए। तो देह जिसने बनाया पैदा किया तो माता पिता मिल गए, और फिर भाई बहन मिल गए, फिर पति पत्नी मिल गए, फिर बेटा बेटे मिल गए, फिर पोता पोती मिल गए, फिर मकान दुकान सामान हाथी घोड़ा सोना चांदी खेती बाड़ी सब जो भी तुम्हें संसार मिला है तुम लेकर आए थे कि यहीं से लिया? बोलो, यहीं से मिला, कुछ भी नहीं लेकर आए, कुछ भी। और जब जाएंगे तो साथ क्या क्या ले जाएंगे? कोई हल्की पी चीज रख लें, कोई भारी नहीं जाती, हल्की। कहते अब तो 2000 नोट बड़े हल्के हैं, एक गड्ढी में 2 लाख आ जाते।
तो हो या करें 10-20 गड्डी रख लेते, गड्डी डाल लें। कहते गड्डी क्या जाएगी, वो हाथ से पकड़े हाथ ही नहीं जाएगा, कुछ भी जाने वाला नहीं। फायदा तो होता हम साथ दे जाते, घाटा तब होता जब हम लाए होते। जब लाए नहीं तो मेरा छूट क्या रहा, लेने जा सकते, फायदा क्या। अर्थार्थी का सारा श्रम कुछ पाने में लगता। दूसरी आर्त, जो दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान भजन करते हैं, उनका दुख भी दूर हो जाता है। आर्त भाव से आप कहते पहले भगवान खूब आते थे, लोगों के दुख दूर करते थे, अब भगवान नहीं आते, क्या बात, कोई फसल कमजोर पड़ गई, भगवान कमजोर पड़ गए। कारण क्या है, पहले भगवान आते थे भाव के अनुसार। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भज दे अगर तो भव से बेड़ा पार है। तुम्हारी पुकार में दम नहीं, तुम्हारी पुकार में जान नहीं, तुम्हारी पुकार में भरोसा नहीं। पहले पुकारते थे, द्रौपदी ने पुकार दिया तब भगवान चीर रूप से अवतरित हो गए। कहीं गज ने पुकार लिया, उनकी रक्षा की, आ जाते थे भगवान। अब आते क्यों नहीं, हमने तुम्हारी पुकार में दम नहीं, तुम्हारी पुकार में भरोसा नहीं, तुम्हारी पुकार में विश्वास नहीं। भरोसा हो पूरा तब बात बनती है। और भरोसा कब होता है, पुकार में दम कब आती है, जब भरोसा हो। देखो आप जा रहे हो कहीं रास्ते में जा रहे, जंगल पड़ गया, अब चोर बदमाश आ गए, आगे पीछे कोई तुम्हें बचाने वाला न पुलिस है, न तुम्हारे घर के लोग हैं, न बाहर के लोग हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ता, कोई आवाज नहीं आती। अगर चोर बदमाश आए तो आप उनको चुपचाप दे देंगे कि चिल्लाएंगे? बोलो क्या चिल्ला करेंगे, सुनने वाला तो है नहीं, चुपचाप दे छुट्टी हो। ये पता है कि पीछे लोग आ रहे हैं हमारे साथ, आगे पुलिस स्टेशन है, मेरी आवाज वहां तक पहुंच सकती है तो पुकार में जान आती है। इसी तरह से तुम्हारी पुकार में भरोसा कब आता है, जब लगता परमात्मा है, मेरी सुन रहा है, रक्षा कर सकता है। लेकिन इतना भरोसा तो करते नहीं जितना भरोसा आप मित्र पे करते हो। मित्र पे करते हो, घर वालों पे करते हो, और लोगों से इतना भरोसा तक है नहीं, तो कैसे बात बने। इतना भरोसा तो कम से कम हो। एक बार दो मित्र रास्ते में जा रहे थे, गर्मी का महीना था, जून का समय था, थके थकाए थे, दोपहर समय था, एक बाग में पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे, पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। एक मित्र सो गया पेड़ के नीचे, एक दूसरे पेड़ नीचे बैठा जागा था। जागा मित्र क्या देखता है, जंगल से एक भयंकर काला नाग निकला और सीधे सोए मित्र तरफ जा रहा। उसने रुक जा भाई, इधर मेरा मित्र सोया हुआ। कहते मुझे तेरे मित्र के गर्दन का खून पीना है। कहते क्यों? कि पिछले जन्म इसने मेरा खून खराब किया। अच्छा खून पीना है कि प्राण? कि नहीं, खून चाहिए, प्राण नहीं लेना। कि तू ठहर जा, मैं लाता हूं। तो खून पिएगा, साथ में जहर उड़ेल देगा। जागा मित्र उठता है, सोए मित्र सीने बैठ गया, छुरा कटोरा लेकर गर्दन काटने लगा। हड़बड़ाहट में मित्र की आंख खुली, लेकिन जैसे आंख खुली उसने देखा सीने बैठने वाला मेरा मित्र है, छुरा चलाने वाला मित्र है, गर्दन काटने वाला मित्र है। फिर उसने आंख बंद कर, जागे मित्र ने खून देकर सांप को चला गया। बाद में सोया मित्र उठा, जागा मित्र कहता कि तुम्हारे सीने बैठा था, छुरा चला रहा था,
गर्दन काट रहा था, खून निकाल रहा था, तुम्हें पता नहीं चला? कि पता सब चला। तुमने मना नहीं किया, विरोध नहीं किया, तुमने तो पूछा तक नहीं। वो क्या गजब उत्तर देता है कि मेरा मित्र सीने बैठा हो, चाहे गर्दन काट रहा हो, मेरा मित्र मेरा कभी बुरा सोच ही नहीं सकता, करना दूर रहा। सीने बैठा तो अच्छाई होगी, गर्दन काट रहा तो अच्छाई होगी, मार रहा तो अच्छा, जान से मारे तो कुछ अच्छाई होगी। इतना भरोसा मित्र कर लेते हो, इतना भरोसा भगवान पर नहीं है कि जो कुछ कर रहा अच्छा कर। इतना भरोसा हो आर्त भाव से जो पुकारते हैं भगवान उनका दुख भी दूर करते हैं। जिसने भी पुकारा, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और जौन नाम साधु कहे तो नाम कजो। आर्त भाव से पुकारा, उनका दुख भी दूर। तीसरी जिज्ञासु, जिज्ञासु जो सुख में, संसार सुख में अटक जाए वो जिज्ञासु नहीं। दुख से घबरा जाए जिज्ञासु नहीं। जिज्ञासु कहता है सुख के पहाड़ लगा दिए जाए तो भी उसमें अटकने वाला नहीं। दुख के सागर भरे हों तो भी अटकने वाला नहीं। जिज्ञासु कहते सुख दुख क्या है? कहता सुख दुख है मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। सुख दुख मेहमान है, आगमा पाई है, आगंतुक हैं, आने जाने वाले हैं, आने जाने दिया करो। सुख दुख है मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, और दोनों का आदर करो जो भेजे भगवान। संसार सुख कहता है स्वप्न वक्त, और दुख कैसा बुलबुले जैसा। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, और दोनों का आदर करो जो भेजे भगवान। मेहमान है और भगवान के भेजे हुए, अटको नहीं। सुख दुख है मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। मेहमान आते हैं घर में तो लोग मन बहला लेते, मेहमान आए थोड़ा चलो खुश हो लिए। लेकिन मेहमान आए एक दो दिन के लिए ठीक, टिक जाए तो खतरा है। मेहमान रुके नहीं, रुके तो खतरा है। सुख दुख आने जाने वाले। सुख स्वप्न, संसार सुख कैसा है? स्वप्न बत। अच्छा सपना कितना अच्छा हो जाए, सपना कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन सच्चा हो सकता है क्या? अच्छा सच्चा हो जाए, सपने आप राजा बन जाओ, चाहे सपने में तुम्हें भगवान मिल जाए, सपने में तुम चाहे स्वर्ग ही पहुंच गए। सपना कितना अच्छा हो, सच्चा हो सकता है? अच्छा और सच्चा अलग होता है। तो संसार सुख स्वप्न बताए। संसार सुख में कोई अटका है, टिकाना चाहता है, तो जैसे कोई सपने सुख को टिका रहा हो, सपने को टिकाने में लगा पड़ा। एक सेठ जी थे, उनके कपड़े का व्यापार था। एक कपड़े की गांठ थी, वो बिक नहीं रही थी। बहुत दुखी थे यार, ये बिक नहीं रही, कोई ग्राहक नहीं, कोई ग्राहक नहीं। बहुत चिंतन चला। जब बहुत चिंतन चला तो रात में सपने में खड़े हो गए ग्राहक। सपने में ग्राहक आ गया। कपड़ा 20 रुपया मीटर था, उन्होंने सीधे मांगा दिए 50 रुपया मीटर मांग दिया। तो लेने वाले ने 25 लगाए। सेठ जी का नहीं इतना नहीं, लेने वाला कहता 25 में दे दो। सेठ जी बोले जब 45 लेना ले लो। वो कहे अच्छा 35 में दे दो। सेठ जी कहे 40 कम नहीं देंगे। वो कहता 35 से ज्यादा नहीं लेंगे। इतनी बहस होते होते कोई निर्णय नहीं हो पाया। अचानक नींद खुल गई। तो ग्राहक भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, पैसे भी नहीं। तो बड़ा दुखी हुआ कि 20 वाला 35 में जा रहा था, फिर भी हम चूक गए, ये तो बड़ी गलती हो गई। फिर आंख बंद करता है, कहते कोई बात नहीं, आज आप 35 में ले जाओ। अब बताओ कहां ग्राहक?
कहां रखे जरा? संसारिक सुख को हम टिकाने लगे पड़े। और दुख कैसा बुलबुले के समान, जैसे कोई बुलबुले को तोड़ रहा हो, बुलबुले को कोई तोड़ रहा हो। आप जरा विचार करो, बुलबुले अपने आप टूट जाएगा, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं, उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने आप टूट जाता है। इसी तरह संसार दुख कितने बड़े हों लेकिन वो भी अपने आप जाते हैं। सुख नहीं ठहरा है, ठीक बात है, लेकिन दुख भी नहीं ठहरता। दुख भी कितना बड़ा हो लेकिन वो भी धीरे धीरे चला जाता है। जिज्ञासु को संसार सुख में अटके जिज्ञासु नहीं, दुख से घबराए जिज्ञासु नहीं। जिज्ञासु केवल जानना चाहता परमात्मा, न सुख पाना चाहता न दुख मिटाना चाहता। आवाज सही मिल रही है आपको? सही आ रही? केवल जानना चाहता, जिज्ञासा पैदा हो, जिज्ञासा पैदा हो। कैसी जिज्ञासा पैदा हो? तीव्रतम जिज्ञासा हो, एक जिज्ञासा हो, एक तड़प हो, एक बेचैनी हो, एक चाह हो। जैसे प्यासा व्यक्ति होता है, प्यासा व्यक्ति होता है, जून का महीना, दोपहर समय, और उसके प्राण तड़प रहे हो पानी से, पानी पानी पानी। तुम बढ़िया 56 प्रकार के भोजन ले जाओ, क्या उस भोजन से उसकी प्यास बुझ जाएगी? बोलो। अच्छा, बढ़िया से बढ़िया आपको बढ़िया से बढ़िया कपड़े ले लो, सोना चांदी ले लो, चाहे नोटों गड्ढियां ले लो, उससे प्यास बुझ जाएगी? वो कहते सब ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें तो पानी चाहिए। न भोजन से, न रुपए से, न सोना चांदी से, न वस्त्रों से, बिना पानी के प्यास नहीं बुझती। अगर बुझ जाए तो प्यासा है ही नहीं। इसी तरह परमात्मा की प्यास जागती है, जिज्ञासा जागती है, तो संसार के सारे सुख इकट्ठे कर दिए जाए, ढेर लगा दिए जाए, अटकता नहीं। जिज्ञासु कभी अटकता नहीं, फंसता नहीं। तीव्रतम जिज्ञासा हो, एक तड़प, एक बेचैनी ऐसी खड़ी हो जाती है जैसे प्यासे व्यक्ति को बिना पानी पाए प्यास बुझती नहीं। इसी तरह जिज्ञासु को बिना परमात्मा पाए उसकी जिज्ञासा मिटती नहीं। परमात्मा जब तक प्राप्त न हो जाए जिज्ञासा मिटने वाली नहीं, जिज्ञासा जाती नहीं। जिज्ञासा पैदा हो किस तरह से? नचकेता बालक जैसे, जो यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जिज्ञासा पैदा हो राजा अष्टांग जैसे, क्षण भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो राजा परीक्षित जैसे, 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो राजा भर्तरी जैसे, राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। जिज्ञासा पैदा हो राजा जनक जैसे, घोड़े की रकाम पर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो अर्जुन जैसे, युद्ध के मैदान में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तीव्रतम जिज्ञासा हो तो परमात्मा पाने में देर न लगे। तीव्रतम जिज्ञासा। नचकेता बालक, उनके पिता ने विश्व विजेता किया जिसमें सर्वस्व दान दिया जाता है। तो नचकेता बालक देखता है पिताजी दान कर रहे हैं बूढ़ी गौओं का, जो न गर्भ धारण कर सकती हैं, न बच्चे दे सकती हैं, न दूध दे सकती है, ऐसी गौओं का दान कर रहे हैं। ये तो नरक जाने की तैयारी। हम दान क्या करते हैं जो बेकार। हम लोग दिल्ली आदमी देखते हैं कि भाई बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, अब उनकी चीजें आउट ऑफ फैशन हो गई। जैसे सोफा सेट है उनके घर का, या बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं,
और चीजें हैं, हमने नई लानी है, ना तो उनको खरीदने वाला, अब फेंकें तो कहाँ फेंकें, फेंकने तक की जगह नहीं, तो दान कर देंगे। उसका दान कर दिया। दान हम करते हैं उस चीज का जो बेकार। हमने यहां देखा है जो खोटा सिक्का हो, फटा नोट हो, कहीं न चले तो फिर मंदिर में तो चल ही जाएगा कि भगवान तो देखते नहीं कि भाई फटा है कि टूटा है कि मोटा है। जब भगवान के भगवान क्या पता चलेगा, हमने चढ़ा देंगे। अगर भगवान ये पता नहीं चला तुम क्या चढ़ा रहे हो, इतनी क्षमता नहीं तो तुम्हें आशीर्वाद मिलने की क्षमता कहां से हो जाएगी। तो नचिकेता बालक कहते हैं पिताजी सर्वस्व दान दिया जाता है, तो बताओ मुझको किसे दे रहे हो? विश्व विजेता को सर्वस्व दान दो। क्रोध में आ गए। जो क्रोध में आता व्यक्ति तब अकल मारी जाती। क्रोध बुद्धि को बिगाड़ देता, बैलेंस बिगड़ जाता। क्रोध आ गया, अच्छा तुझे यमराज देता हूं। यमराज माने मौत। नचिकेता बालक तो सीधा चला गया यमराज पास। यमराज घर में थे नहीं, उनकी पत्नी थी। उन्होंने अन्न ग्रहण करो, जल ग्रहण करो कि नहीं, पहला काम हमारा है यमराज महाराज के दर्शन करने। पत्नी कहते नहीं भाई, अतिथि की सेवा करना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता भी देवता है, पिता भी देवता है, गुरु भी देवता है। देवता ये देवता हैं, इनका अनादर नहीं होना चाहिए। यमराज महाराज पत्नी कहते वो बाहर गए हुए 3 दिन बाद आएंगे। उन्हें कुछ भी हो, जब तक नहीं आते हैं हम अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। तो 3 दिन अनशन कर दिया। 3 दिन अनशन बैठ गए। 3 दिन बाद यमराज आए। पता चला कोई उनको चाहने वाला, उनसे मिलने वाला, उनका वक्त आया हुआ है और बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 दिन गंवा दिए कि बिना दर्शन अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। यमराज भी सीधे पहुंच गए नचिकेता पास। ये बालक तो उन्हें 3 दिन लगाया बिना अन्न जल ग्रहण किए, इसलिए मैं तुझे बहुत प्रसन्न हूं, तुझे 3 वरदान देता हूं, बोल क्या चाहता। नचिकेता कहता भगवान पहला वरदान पितृ परितोष। पिताजी पछता रहे होंगे, हमने क्रोध बोल दिया, वो चला गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनका पछतावा चला जाए, उनके अंदर जो गिलानी है वो पछतावा चला जाए। और जब जाए मुझे स्वीकार कर लें, और जब जाए तो मुझे अपने बेटे को स्वीकार कर, खुश हो जाए। कहता था दूसरा मांग। नचिकेता कहता महाराज दूसरा प्राणी स्वर्ग में कैसे पहुंचता है, अग्नि चयन कैसा होता, वो भी सारा दे दिया वरदान, वो भी आशीर्वाद दे दिया, वो भी वरदान हो गया। तो तीसरा मांग। तीसरा वरदान नचिकेता मांगता, यमराज के होश उड़ गए। नचिकेता कहता भगवान तीसरा वरदान मेरा ये है, ये बताओ कि इस संसार से जितने प्राणी हैं, इस संसार को, घरबार को, परिवार को, समाज को, संबंधियों को और शरीर को छोड़ के जाते हैं तो कहां जाते हैं, मरने के बाद क्या होता, मृत्यु के अनंतर जीते हैं। उनके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, पोते हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार, संबंधी सारे कुछ हैं। और इस घरबार को, परिवार को, समाज को, संसार को छोड़ के, शरीर को छोड़ के जाते हैं तो क्या होता, मरना क्या है, मृत्यु का रहस्य क्या है, भगवान मरना क्या होता। यमराज कहते अरे बालक तो क्या बातें कर रहा है, ये लोग तो बूढ़े बाड़े लोग करते मरने वाली बात, तो भी बच्चा है। जब कोई सत्संग के ज्ञान ध्यान की बात आती लोग कहते, बच्चे कहते अरे ये तो बूढ़े बाड़ों का काम है। अरे अभी हम जवान, खेलने कूदने दो, खेलने कूदने खाने भोगने की उम्र है। तो नचिकेता से यमराज बोले अरे बालक तू ये क्या मांग रहा है, कोई बढ़िया से वरदान मांग, हमें लगता तुझे वरदान मांगने नहीं आता।
अच्छा तू छोड़, तुझे नहीं मांगना तो मैं अपनी तरफ देता हूं। छोटा मोटा वरदान क्या देता हूं, तुझे हम पूरी पृथ्वी का राजा बना देते हैं, इसका पूरा राज ग्रहण कर। नचिकेता भगवान ने मुझे चाहिए। अच्छा चलो तुझे स्वर्ग का राजा बना देता हूं, स्वर्ग का राजा, इंद्र का पद देता हूं, जहां स्वर्ग होता है और कल्प वृक्ष होता है, सारी मनोकामना पूरी हो जाती बिना कुछ किए। स्वर्ग का राजा बना देता हूं, वहां पर जो इच्छा मन में तुरंत पूरी हो जाती। और स्वर्ग तुझे ऐसा राजा बना देता हूं, वहां पर तू चाहे तो जितने चाहे उतनी सुंदर अप्सराएं ले ले, जिनकी उम्र हमेशा 16 साल की रहती है। वो कभी इससे बड़ी उम्र होती नहीं, 16, 17, 18 बस इसी के बीच में रहती। सुंदरतम अप्सराएं जितनी चाहे उतनी मांग ले। मैं तुम्हें रथ देता हूं, जिसमें हीरे जवाहर भरे हुए, सोना चांदी भरे हुए, सुंदर अप्सराएं बैठी हुई, उतने रथ मांग ले, सुंदर अप्सराएं मांग ले, और जितने चाहे उतने पुत्र मांग ले, और तू जितने चाहे उतनी लंबी आयु मांग ले, लेकिन ये वरदान मेरे लिए तू छोड़ दे। नचिकेता कहता महाराज ये बताओ, ये स्वर्ग जो आप दे रहे हो क्या परमानेंट है, हमेशा ही बना रहेगा सदा? नहीं, परमानेंट तो नहीं है, सदा रहने वाला तो नहीं। और जो आप अप्सराएं दे रही हो ये भी हमेशा रहेंगी, हमेशा में से हमेशा तो वो भी रहने वाले। और आप पुत्र दे रहे हो, इतने पुत्र मिल जाएंगे, वो हमेशा रहेंगे, मरने वाले नहीं होंगे? नहीं भाई, हमेशा रहने वो भी बने। और हम कितनी लंबी उम्र मांग लेंगे, आखिर कभी न कभी तो मिटना ही पड़ेगा। नचिकेता नहीं भगवान, ये वरदान मेरा आदेश नहीं है, मेरा वरदान मृत्यु का रहस्य, इसके अलावा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। और ना देना हो तो मना कर दो, वरदान तो मुझे एक ही चाहिए। और भगवान तुम तो मारने वाला तुम्हारा धंधा ही है, तुम्हारा तो ठेका ही है ना, तो तुमसे बढ़िया कौन बता पाएगा ये मृत्यु का रहस्य, मरने जीने का रहस्य, तुमसे बढ़िया कौन बता पाएगा? इसलिए भगवान मेरा प्रश्न यही है। यमराज खाली नचिकेता का केवल परीक्षण कर रहे थे, खाली परीक्षा देख रहे थे कि कहीं अटकने वाला नहीं। जब देख लिया वास्तव में इस अमृत का जिज्ञासु है, मिस्र मृत्यु का राज समझने के लिए तैयार है, तो फिर यमराज महाराज ने पूरा अमृत का रहस्य बताया है, जिसके ऊपर एक पूरी उपनिषद बन जाती, काठ उपनिषद। उस मृत्यु का रहस्य हम बताएंगे, कम से कम ना 2-3 दिन बताएंगे। मृत्यु क्या है, अमृत्यु क्या है, पूरा राज बताया, तो जिज्ञासा पैदा हो नचिकेता बालक जैसी। जो यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जिज्ञासा पैदा हो राजा परीक्षित जैसे 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। 7 दिन में ज्ञान को आपने प्राप्त कर लिया, राजा परीक्षित जैसे। तमाम कथाएं सुनी आपने, सुनाने वाले और सुनने वाले। अब मैं थोड़ा इस विषय पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं, थोड़ी कथा मैं भी आप सुना देता हूं। इस कथाओं का क्या रहस्य, जिसमें राजा परीक्षित जंगल शिकार खेलने गए, रास्ता भटक गए, तो भटकाते भटकोते जंगल में भटक रहे थे, प्यास लगी थी, तो उन्होंने एक जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ा, एक कुटिया संत। इस आशा से गए कि चलो यहाँ पर संत का निवास है, तो वहाँ पानी मिलेगा और प्यास की निवृत्ति होगी। लेकिन वहां पहुंचे तो देखा संत अपने समाधिस्थ थे, अपने मस्त से समाधि। राजा ने चारों तरफ देखा, आवाज लगाई, सब कुछ किया, लेकिन ना कुछ दिखाई पड़ा, ना कुछ बोला, ना कोई चाला। राजा प्यासे थे, आवाज लगाई, सुने नहीं, तो बड़ा क्रोध आया कि मैं महाराजा हूं और मेरे राज्य में, और एक संत मेरी बात नहीं सुन रहा, पानी नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा, तो इसने मेरा अपमान किया, मैं भी अपमान करता हूं। एक मरा हुआ सर्प उस संत के गले में डाल दिया।
संत समाज से उठे तो श्राप दे दिया, जिसने सर्व गले में डाला तक्षक नांग बन के 7वें दिन डस लेगा। ये पता चला राजा परीक्षित को। उनका परीक्षित नाम क्या था ये बताता हूं। राजा परीक्षित पता चला कि संत ने श्राप दिया है, खाली जाने वाला नहीं है, तक्षक नांग आएगा जरूर और काटेगा और मरना निश्चित है सब। तो उन्होंने भगवान की कथा सुनी, भगवान की कथा सुनी। अगर राजा परीक्षित चाहते ऐसा शीश महल बनाते, सांप की हवा न लगे, पहुंच नहीं सके। और शीश महल के अंदर भी कहीं अगर पहुंच जाए धोखे धड़े में तो जोगी मोगी बुला लेते पकड़ने वाले। भाई पहुंचे जोगी पहले पकड़ ले, कहे पहुंचे अंदर पहले जोगी मोगी बुला लें। और फिर भी पहुंच जाए डॉक्टर में हकीम टीम होती, सुरक्षा कवर होते ना। पहला कवर दिए वो शीश महल, फिर धोखे में निकल आवे जोगी पकड़ लें, उनसे चुक जाए काट ले तो डॉक्टर वैद हकीम उपाय रखने वाले। लेकिन कुछ नहीं किया, न शीश महल, न जोगी मोगी, न डॉक्टर वैद हकीम की कोई टीम बुलाई। उन्होंने भगवान की कथा सुनी। परीक्षित नाम था। परीक्षित नाम क्यों था? देवता आए अमृत लेकर कि महाराज ऐसा करो, अमृत तुम पी लो, कथा हम सुन लेंगे। अच्छा, अपने दिल को सही टटोलना। अगर तुम इस हालत में होते तो अमृत पीते की कथा सुनते? बोलो। कहते कथा सुनने में कौन झंझट पड़ा है, अमृत पी लो छुट्टी हो। लेकिन उन्होंने कथा सुनी, अमृत नहीं पिया। ये उनकी परीक्षा थी। अब मैं जो कहना चाहता हूं उस बात को ध्यान देना, जो मैं कहना चाहता हूं, जिसलिए मैंने प्रसंग उठाया है। मैं पूछना चाहता हूं, 7 दिन कथा सुनी और कैसे सुनी? पलक ने झपकी होगी। जिसको पता चल जाए कि 7वें दिन मरने वाले हैं वो पलक झपकेगी। संत कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। कल करना आज कर ले, आज कर ले, अभी कर ले, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन लोग कम थोड़े, वो कहते आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अब इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है बरसों। क्या है जल्दी? आज नहीं कल सुन लेंगे, थोड़ा सुन लेंगे चलते चलते। आखिरी समय जब महात्मा खत्म होने वाली होगी, जैसे नहीं गांव में वो होती ना सत्यनारायण कथा, तो लोग कहते हैं 5वां शंख बजे तब चलेंगे। 5 अध्याय होते ना, तब संग सुन लेंगे, अपना प्रसाद में खत्म बात, तब सुन लेंगे। और महात्मा सुन लेंगे। इन्हीं सुन लेगा तो फिर कभी आएंगे अगले बार, तब देख लेंगे। हम उसे डिले कर दे जाते हैं, टालते चले जाते हैं। तो जिसको पता हो 7 दिन उसके पास है, पलक ने झपकी होगी। अच्छा, राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे, तुम्हारे पास कितने हैं? ज्यादा है कि 7 हैं? 8वां दिन तो बना ही नहीं, 7 है। जिस कल पर छोड़ते काल बनकर आ जाता। 7 दिन कथा सुनी। अब जो मूल बात मैं कहने के लिए उठाए उसको मैं बताने जा रहा हूं। 7 दिन कथा सुनने के बाद तक्षक नाग आया था कि नहीं? बोलो, बहुत कथा तुमने सुन रखी है। आया था कि नहीं? और उसने काटा था कि नहीं? और राजा परीक्षित शरीर छूटा था कि नहीं? अगर राजा परीक्षित ने इसलिए कथा सुनी होती, कथा के पुण्य से सांप नहीं आएगा, पुण्य के प्रताप से सांप नहीं काटेगा, और पुण्य के प्रताप से शरीर नहीं छूटेगा, तो खड़े को चिल्लाते कथा सुनना एकदम बेकार है। कोई प्रभाव नहीं कथा की, पुण्य का प्रताप नहीं। देखो सांप आ रहा है, काट रहा है, तो मैं मरा जा रहा हूं, इसलिए कथा नहीं सुनी कि सांप ना आए, इसलिए कथा नहीं सुनी कि सांप ना काटे, इसलिए कथा नहीं सुनी कि शरीर ना छूटे। 7 दिन सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान को, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं कि तक्षक आता है, राजा परीक्षित पैर कर देते हैं। तेरे जैसे हजारों तक्षक लगे रहे, मुझे छू नहीं सकते। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं और परम पद सोहम अस्मि। इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त हो गए, तक्षक लगे रहे और ते छूने वाले नहीं। अगर सुनाने वाले सुखदेव महाराज, सुनने वाले परीक्षित महाराज इस विद्या को प्राप्त किया, अहम ब्रह्म परम धामम,
ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है सोमस्मि। क्या आज कथा सुनाने वालों के अंदर ये बोध है? क्या ये बोध करा सकते हैं? खाली तुमने कहा भाई कथा सुन ले, कथा हुई खत्म बात। कथा सुनने कुछ पुण्य मिल जाएगा, कुछ समाज में थोड़ा सा प्रतिष्ठा हो जाएगी, थोड़ा दान हो जाएगा, बस। जब सुनाने वाले को ये बोध नहीं है तो तुम्हें कैसे करा सकता? ऐसी जिज्ञासा पैदा हो तो परमात्मा ज्ञान दे लगे और तुम्हारा काम कल शुरू करते हैं। दोलन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। सोते ही सोते में बीता जमाना, काम क्रोध चोरों ने लूटा खजाना, सोते ही सोते में बीता जमाना, काम क्रोध चोरों ने लूटा खजाना। आशा और तृष्णा लगाए फिर घात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। कई लोग तो भजन बोलते ही नहीं, कमजोर बोलते हैं। एक बार मेरी भगवान से बात है, सच्ची बात बता रहा हूं, झूठी नहीं। भगवान से बात हुई, हमने कहा भगवान मेरे भजन में कुछ लोग तो धीमे धीमे बोलते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, कुछ कृपा करो, क्या होना चाहिए? भगवान का देखो भजन में जो कमजोर बोलते हैं अगले जन्म में उनका उतना ही गला रह जाएगा जितने बोल रहे, और जो बिल्कुल नहीं बोलते गए सोपड़ा साहब गूंगे बनकर निकलेंगे। और कुछ लोगों ने कहा हम तो खूब मन से बोलते हैं, कहे मुक्त होकर जाएंगे। भाई समझ में ना आती हो मुश्किल ये नहीं कहते हैं तुम्हारे, लेकिन समझ में आती हो तो पूरा बोलना चाहिए। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। जागो शरण सतगुर की पधारो, हर श्वास में शब्द सोहम उचारो। जागो शरण सतगुर की पधारो, हर श्वास में शब्द सोहम उचारो। मंत्र यही सदगुरु का जग में विख्यात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। माता पिता सुत बांधव दारा, तन धन भवन सब झूठा पसारा। माता पिता सुत बांधव दारा,
तन धन भवन सब झूठा पसारा, सुख दुख जन्म मरण सपने की बात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। और भैया जागो अब नहीं मोह रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। प्रेमी अनमोल तन मानस का पाया, विषयों में खूब तूने इसको लुटाया। हे राशि श्वास है बातों में जाते हैं। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। प्रेमी अनमोल तन मानस का पाया, विषयों में खूब तूने इसको लुटाया। तेरा सी श्वास है बातों में जाते हैं। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। घोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।